नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही रेयर और मिस्ट्री कॉम्बिनेशन की, यानी मूलांक 6 भाग्यांक से। कहते हैं ना, एक तरफ शुक्र की अट्रैक्शन और लग्जरी है, वहीं दूसरी तरफ केतु की स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट है। यानी कि दुनिया भी और वैराग भी। दुनिया अच्छी भी लगती है, दुनिया से वैराग भी आता है। लेकिन जो 6-7 का कॉम्बिनेशन होता है, अगर इंसान को कंफ्यूजन में भी डाल देता है, कभी लग्जरी की ओर ध्यान जाता है और कभी लोनलेस अकेलापन कभी आता है। तो आज मैं आपको मूलांक 6 और भाग्यांक 6 का डीप एनालिसिस देने वाला हूं। इसके अंदर आप जानेंगे आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है, आपके लिए बेस्ट करियर कौन सा है, किस फील्ड में आप जीवन में तरक्की करेंगे, आपकी मनी पैसा कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप क्या कहती है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि डीप प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे गहरी समस्या क्या है जिसके कारण आपके जीवन में ये सारी चीज़ें होती रहती है, अनस्टेबिलिटी आती है, और उस समस्या का बहुत ही पावरफुल रेमेडी समाधान भी देने वाला। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको चैनल वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दें, और कमेंट में लिखना है 6-7 की पावर। अब बात करते हैं मूलांक 6 क्या होता है। यानी कि अगर आपकी जन्म की तारीख 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को होता है तो आप नंबर 6 से रूल करते हैं। 6 नंबर जो होता है शुक्र का होता है, लक्ष्मी का नंबर होता है, पैसा का नंबर होता है, लव का, ब्यूटी का, लग्जरी का और अट्रैक्शन का भी नंबर माना जाता है। वहीं पे अगर भाग्यांक जो होता है कैसे निकालते हैं, यानी कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर तीनों को जोड़ने के बाद जो भी नंबर आता है उससे सिंगल डिजिट में निकालें और वही भाग्यांक कहलाता है। तो भाग्यांक 7 अगर आपका है तो इसको कहते हैं केतु का नंबर माना है। और केतु क्या है? अध्यात्म का नंबर है, स्पिरिचुअल का नंबर है, डिटैचमेंट का नंबर है, रिसर्च का नंबर होता है। यानी कि जब शुक्र और केतु दोनों मिलते हैं तो बनता है डुअल पर्सनालिटी। उस व्यक्ति के अंदर डुअल पर्सनालिटी बोलता है, यानी कि 6-7 वाले जो लोग होते हैं एक ही समय में 2 अलग दुनिया जीते हैं, एक ही टाइम पर सेम टाइम पे 2 डिफरेंट वर्ल्ड में वो जीते हैं। और आपकी पर्सनालिटी जो कहती है कि आप जो लोग होते हैं डीप और अट्रैक्टिव दोनों ही हैं। डीप यानी चीज़ों को गहराई में जाते हैं, और अट्रैक्टिव हैं क्योंकि शुक्र साथ में है, पावर है, अट्रैक्शन का है, तो आप अट्रैक्टिव ही होते हैं। और सबसे स्पेशल जो होता है कि आपके अंदर एक इनर रियलिटी भी, यानी कि कभी सोशल कभी कंप्लीटली एलोन। अचानक आपको लोगों से मिलना जुलना रहेगा और बिल्कुल कभी एकदम कट जाएंगे, अलग साइड हो जाएंगे, कभी लग्जरी और कभी स्पिरिचुअल। अभी मन करेगा गाड़ी बंगला धन दौलत मौज मस्ती में रहेंगे, और फिर वही कभी मन करेगा पूजा पाठ ध्यान मंत्र चैंटिंग योग लगाओ, अलग मन होता है। और आपके अंदर जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है यानी बहुत बड़ी कमाल की होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में एक आपकी मजबूतियाँ होती है, और अगर आप मजबूतियाँ पर काम करेंगे तो जीवन और तरक्की करेंगे। और जो आपकी कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपकी कमजोरियाँ हैं उस कमजोरियों को त्याग करें। मजबूती क्या है? अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की आपको ईश्वर ने बनाया, बहुत अच्छी बात है। डीप थिंकर भी, किसी भी काम को बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, बहुत अच्छा। डीप थिंकिंग के साथ साथ आप क्या है? इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग। आपका जो इंट्यूशन पावर केतु वाले का नंबर 7 वाला का सबसे एक अच्छी ईश्वरीय गिफ्ट होता है इंट्यूशन पावर, जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस आपका एक्टिव होता है। दूसरा होता है क्रिएटिविटी भी आपके अंदर रहता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। और यूनिक माइंड सेट आपके अंदर भगवान ने जो दिया उन्हें नॉर्मली यूनिक माइंड सेट है। और आप जो लोग होते हैं अलग और स्पेशल होते हैं 6 और 7 वाले। और स्पेशल पावर भी आपके अंदर ईश्वर ने दिया है आपके अंदर, क्योंकि आप हिडन स्पिरिचुअल और अट्रैक्शन पावर होते हैं आपके अंदर। हिडन स्पिरिचुअल होता है जो लोग दिखता नहीं बाहर से, बट हिडन होता है आपके अंदर, स्पिरिचुअल पावर होती है। और दूसरा होता है अट्रैक्शन पावर भी होती है। वीकनेस की अगर बात करें तो आपके अंदर वीकनेस भी होता है। वीकनेस क्या आता है कि कन्फ्यूजन। आप जीवन में कन्फ्यूजन ज़्यादा बना लेते हैं, आइसोलेशन में आते हैं, अपने आप को कैद कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, अकेले होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, दोस्त यारी फ्रेंड सर्कल सबको रोके साइड में हो जाते हैं, अच्छी बात नहीं। इमोशनल इनबैलेंस भी हो जाते हैं, इस पर भी काबू करने की ज़रूरत है। और डिसीजन प्रॉब्लम, कोई भी डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आता है, जल्दी नहीं लेते हैं, इसलिए कहते हैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है बैलेंस की कमी। क्योंकि जब तक जीवन में बैलेंस नहीं बनाएंगे किसी भी चीज़ में तो जीवन में सफलता में तकलीफें आती है, देरी होती है। और अब अगर बात करते हैं आपकी कैरियर और मनी क्या रहने वाला है, तो 6 और 7 वाले लोग जो होते हैं यूनिक और क्रिएटिव फील्ड में टॉप करते हैं। और आपके लिए जो सबसे बेस्ट कैरियर क्या होता है? आर्ट,
डिजाइन। दूसरा होता है स्पिरिचुअल फील्ड, बहुत अच्छा ओकल्ट का फील्ड आपके लिए अच्छा है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, वास्तु, ये सारा कुछ आप सीख सकते हैं। दूसरा होता है सोशल मीडिया, आपके लिए बहुत बेस्ट होता है। काउंसलिंग के काम भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और साथ साथ राइटिंग के काम, किसी भी चीज़ को राइटिंग करना, लिखना, लेखक भी आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। कहते हैं जहाँ क्रिएटिविटी और डेप्थ, जब ये लोग जब दोनों मिलते हैं तो उस जगह पे, उस फील्ड में आप बहुत तेजी से साइन करते हैं। अब बात करते हैं मनी, आपका क्या रहता है? पैसा आता है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठहरती नहीं है, अप्स एंड डाउन होती रहती है। और आपकी सबसे बड़ी जो क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डिसिप्लिन तो होता है बट आपके केस में फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज़्यादा जरूरी है। और आपकी अगर लव लाइफ की बात करें तो आपकी लव लाइफ क्या होता है? कन्फ्यूजिंग होती है, कन्फ्यूजन में रहते हैं। और आपके अंदर कुछ नेचर जो होते हैं, पॉजिटिव नेचर, रोमांटिक नेचर वाले होते हैं, इमोशनल भी होते हैं और साथ ही साथ डीप में भी होते हैं, गहरा में उतरने वाले होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम भी साथ में। अब इस समस्या को ही छोड़ना, खास करके रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं लाना। और प्रॉब्लम्स क्या है? आपके डिस्टेंस क्रिएट करना, साथ ही साथ कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन के साथ साथ ब्रेकअप, ये आपकी लव लाइफ में ज़्यादा होती है। इससे आपको बचना है। कहते हैं 6 और 7 खुद से ही कन्फ्यूज रहते हैं और पार्टनर को भी कन्फ्यूज करते हैं। अगर मेरी बात सही लगा तो कमेंट अभी जरूर कर दो। और दूसरा बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ की। मैरिज यानी कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो समझदार और पैसे से धैर्य रखने वाला हो, आपको लेके चले। और आपकी लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट कब आएगी मालूम? जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कब आता है? वो कौन सा समय होता है जो जीवन की आपकी दिशा और दशा बदल देता है? कहते नहीं, आपकी जो ईयरली लाइफ होती है, जो बचपन से 25-28 साल तक का होता है, कन्फ्यूजन और इमोशनल होता है। कन्फ्यूजन और इमोशनल पेन भी होता है, दर्द भी होता है। लेकिन जब 28 से 35 साल के होते हैं तो आप रियलाइजेशन करते हैं, रियलाइज करते हैं। लेकिन जब 35 के बाद, आफ्टर 35 ईयर्स, आपके जीवन में ठहराव आता है, स्टेबिलिटी आता है और सफलता भी आता है। और आपकी लाइफ बैलेंस सीखने की जर्नी क्या है? 6-7 वाली की जो लाइफ है उसको बैलेंस सीखने की जर्नी आपका। अब आखिरी पड़ाव जो डीप प्रॉब्लम्स की बात कर रहा था कि आपके डेट ऑफ बर्थ में यही अब जो बताने वाला हूँ, यही समस्याएं आपके जीवन में उथल पुथल करती जा रही। आप जानना चाहेंगे डीप प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से सुनना, बने रहना। डीप प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, बहुत बड़ी चीज़ है, आपको नहीं करना है। दूसरा क्या है? आइसोलेशन, अपने आप को अकेले मत करो। जितना सोशलाइज रहेंगे, लोगों से मिल कर रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इमोशनल कन्फ्यूजन भी आपका मन में बना रहता है, उसे भी दूर करें। साथ ही साथ रॉन्ग डिसीजन आपको बर्बाद कर सकते हैं, तो रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना। अब मान के चलो ये समस्याएं हैं, आप बोले सर समस्याएं तो ठीक नहीं हो रहा, तो अब समाधान भी देता हूँ। पावरफुल रेडी, अगर आपका मूलांक 6 और भाग्यांक 7 है तो रेमेडी आपकी लाइफ बदल सकती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटीक आपको उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान करना, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा आपको जरूर करना। जितना विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहे। दूसरा क्या है कि केतु का जो मंत्र रहता है, ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः, इस मंत्र को भी आपको चैंट करना। केतु का जो मंत्र जो होता है मानसिक मंत्र होता है। मेडिटेशन जरूर करें, केतु को अच्छा करता है, राहु केतु के लिए स्पेशल होता है। जितना ज़्यादा आप ध्यान करें और नेचर में समय बिताएं। जो प्रकृति है, प्रकृति में भी आपको टाइम देना है, नेचर में समय बिताएं और सोशल बैलेंस बना के रखें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, मोबाइल नंबर को सही रखना। अगर आपने गलत नंबर ले लिया तो शुक्र और केतु दोनों इनबैलेंस हो जाए। तो दोस्तों मूलांक 6 और भाग्यांक 7 जो होता है, अगर एक डीप ट्रिकी कॉम्बिनेशन मान जाता है और सही गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सही मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, नेम करेक्शन क्या होना चाहिए, आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों है, आपकी स्पिरिचुअल पाथ क्या है, आखिर क्या वो जरूरी है, तो इसके लिए आप चाहें तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। नीचे दिए गए जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप कर लिए, आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक गुड न्यूज़ देता है कि हमारा न्यूमरोलॉजी का क्लास और कोर्सेज भी होता है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने इसमें करियर बना सकते हैं। कोर्स में आप क्या सीखेंगे? मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन कैसे करना है,
दूसरा क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, साथ साथ प्रैक्टिकल रेमेडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेके आपके पास आता है तो उसको ऐसा प्रैक्टिकल रेमेडी देना है जिससे उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाए और उसका लाइफ अच्छा हो। तो अगर कोर्स करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कोर्स लिख के भेजें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारा जो मैं आपको बताया वैल्यूएबल लगा, तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों के पास। और एक चीज़ याद रख लेना है, आपकी नंबर ही आपकी किस्मत है और नंबर बदलेंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी। तो ऐसे ही अगली वीडियो देखने के लिए जिसमें मैं लेके आ रहा हूँ मूलांक 6 भाग्यांक 8 वालों का कैसा रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति।